Hello everyone, I JVN Amit Kumar Sharma, BA B.Ed 6M. Today we discussions approaches to learning and teaching. This is the first unit of the syllabus. At first हम लोग ये जानेंगे कि लर्निंग क्या है और टीचिंग क्या है एट फर्स्ट। तो एट फर्स्ट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मैं उसको रीड भी करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से आपको देखो इसमें लिखा हुआ है अप्रोचेज ऑफ लर्निंग। इट रेफर्स टू स्किल्स एंड बिहेवियर्स दैट चिल्ड्रंस यूज टू एंगेज इन लर्निंग। It refers to skills and behavior that children uses to engage in learning. उन कौशल और व्यवहार को संदर्भित करता है जिनका उपयोग बच्चे सीखने के संलग्न करने के लिए करते हैं। यानी कि लर्निंग क्या है? सीखना, सुनना, सुनकर किसी बात को सीखना। तो ये उस कौशल को, व्यवहार को संदर्भित करता है जिसका उपयोग बच्चे सीखने के लिए करते हैं। देन द अप्रोच टू लर्निंग domain incorporates emotional behavior and cognitive self-regulations under a single umbrella to guide teaching practices that support the development of these skills। बहुत अच्छी बातें कही गई हैं इसमें कि शिक्षण के जो डोमेन के दृष्टिकोण हैं उसमें शिक्षण कौशल का मार्गदर्शन करने के लिए ही एक छतरी के नीचे भावनात्मक, यानी कि हम एक स्कूल के नीचे भावनात्मक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और स्वनियमन को क्या करते हैं? शामिल करते हैं, जो इन कौशलों के विकास का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अपने को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको अप्रोचेस टू लर्निंग में इट रेफर्स उन कौशल को, व्यवहार को संदर्भित करता है जिनसे बच्चे सीखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम एक स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज, इनके अंतर्गत हम ये चीज़ें सीखते हैं। इसमें अपनी भावनाओं को, व्यवहार को, संज्ञानात्मक को, स्वनियमन को, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं, जो इन कौशलों के विकास का क्या करती है? समर्थन करती है। अब देखो इसके 5 एलिमेंट्स हैं जो मेनली हम लोग क्या करते हैं? इनको यूज़ में लेते हैं। वो हमारे क्या हैं? एट फर्स्ट थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस एंड ट्रांसफर्स। नीट एंड क्लीन कहा गया है कि मनन करने की कुशलता, गहन सोचन और रचनात्मक नवरीति का स्थानांतरण। नीट एंड क्लीन। सेकंड कहा गया है कम्युनिकेशन स्किल, हम जो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संचार कौशल जिसे अपन कहते हैं। देन थर्ड सोशल स्किल्स, ये सभी को पता है, हमारा सामाजिक कौशल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ यानी कि श्रम का प्रबंधन जो कौशल होता है। ऑर्गेनाइजेशन, अफेक्टिव रिफ्लेक्शन और संगठन, भावनात्मक प्रतिबिंबित होता है। एंड रिसर्च स्किल्स, इंफॉर्मेशन, लिटरेरी मीडिया लिटरेसी और सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये जोर देता है। तो अपन ने जाना कि थिंकिंग स्किल से, क्रिटिकल थिंकिंग से, क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, इन सभी चीज़ों से हम अपने आप को लर्न कराने की कोशिश करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल से, या फिर सोशलाइजेशन से, या खुद के सेल्फ मैनेजमेंट से, या रिसर्च स्किल से। इन सभी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस, कि ऐसा डिफरेंट क्या है इसमें। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ लें कि व्हाट आर द टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोचेस, कि टीचिंग और लर्निंग अप्रोचेस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मल टीचिंग अप्रोचेस इंक्लूड लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, इंस्ट्रक्शंस, जो अपन आगे पढ़ेंगे भी, और प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अपने को अभी ये ध्यान में रखना है कि लर्निंग अप्रोचेस में अगर अपने को करना है तो सबसे पहले अपने व्यवहार को, जो बच्चों को सिखाने के लिए संलग्न करता है, साथ ही साथ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपनी स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स को, अपनी गहन सोच को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी सोशल स्किल्स को, अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को और अपने रिसर्च स्किल्स और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को अपने को बढ़ाना है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा लर्न कर पाएँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग अप्रोचेज़ क्या चीज़ है, टीचिंग किस तरीके से हम यूज़ में लेते हैं और टीचिंग अप्रोचेज़ का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे अभी अपन ने लर्निंग का सीखा, वैसे ही अपन लोग टीचिंग का भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वाला जो फॉर्मेट है वो अपना चलेगा टीचिंग अप्रोचेज़। अभी तक अपन ने सीखा लर्निंग अप्रोचेज़, अब अपन सीखेंगे टीचिंग अप्रोचेज़ कि अपना टीचिंग अप्रोचेज़ है क्या, अपन किस तरीके से जो है अभी तक लर्न करते थे, अब अपन किस तरीके से टीचिंग कराएंगे। देखो अपना जो टीचिंग का अप्रोचेज़ है वो किस तरीके से है वो अपने को देख लेना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी कि फॉर्मल टीचिंग कहता है, फॉर्मल टीचिंग approaches include lectures, demonstrations, instructions and presentations which are usually teacher centered, known as pedagogy, and learners are often passive and it might be difficult to access that learning has taken place। इसका जो डिस्क्रिप्शंस है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।